हेलो। मेरा वॉइस सबको आ रहा है? आप लोग एक बार कुछ रिएक्ट कर दो, अगर वॉइस क्लियर है तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करता हूँ, जिसको ज्वाइन होना होगा बीच में हो जाएगा अभी। ओके फाइन। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन सबको विजिबल है तो एक बार कुछ रिएक्ट कर देना आप। ओके, स्क्रीन विजिबल है। ओके नाइस। चलो, अगर स्क्रीन क्लियर है सबको स्टार्ट करते हैं। जिसको ज्वाइन होना होगा अभी बीच में हो जाएगा काफ़ी टाइम में। हाँ, लास्ट वीक के व्यू को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, देन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप में से रीड करेगा, बट गैप को पूरी तरह से फिल नहीं करेगा। विद रीजन हमने सेंसेक्स के साथ कंपेयर करके देखा था। तो उसी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं वो चीज़ एग्जैक्टली हुई है कि नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पैरेलली एक और स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ, निफ्टी के साथ सेंसेक्स को, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपेयर किया था। तो इसको निफ्टी का पोर्शन हम लोग इतना रखते हैं, साथ में सेंसेक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अभी कंपेयर करके देखते हैं बाइंग आ कहाँ से रही है मार्केट में। इन दोनों चार्ट को अगर तुम पैरेलली रख के देखोगे, तो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था लास्ट वीक, की सेंसेक्स में ना गैप फिलिंग जल्दी हो जाएगा और निफ्टी का गैप ज़्यादा दूर है। तो निफ्टी का गैप फिलिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी वही चीज़ देखो चल रहा है मार्केट में। निफ्टी का गैप फिलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था, एंड सेंसेक्स ने अपना गैप कंप्लीटली फिल कर दिया था। बस ये था कि हमने जो डिस्कस किया था उसमें गैप फिलिंग में यहाँ से रिएक्शन का डिस्कस किया था, बट सेंसेक्स ने अपने डेली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले लिया। इसकी वजह से जो हमारा लेवल था 555 का, उसकी जगह 250 तक आया निफ्टी। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे तक आया, जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट किया था उससे 100 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे तक आया था। और सेंसेक्स से ये थोड़ा डीप आया डेली के डिमांड जोन में, इसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा डीप आया। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, सेंसेक्स का और निफ्टी का चार्ट ना सिंक होता है थोड़ा सा। लाइक अगर थोड़ा मोड़ा अप डाउन है, सेंसेक्स पहले डिमांड जोन में पहुंच गया, निफ्टी नहीं पहुंच पाया, निफ्टी एग्रेसिवली चल जाएगा। और आप थोड़ा सा लाइक सोचोगे तो अगर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर पूरा गैप फिल करवा देते, तो ईजिली सब लोग ऑर्डर ले लेते यहाँ पे, मतलब बाइंग कर लेते। बट यहाँ से चलाने पे कितना अच्छा खासा ट्रैप होगा। लोग वेट कर रहे होंगे गैप फिल करने का, उनका एंट्री मिस होगा, आराम से मार्केट यहाँ से निकल सकता था। तो ये जो हमने सेंसेक्स का व्यू डिस्कस किया था लास्ट लास्ट वीक का, उसमें सिंपल था कि गैप फिलिंग अगर निफ्टी का हो जाता है, सॉरी सेंसेक्स का गैप फिलिंग अगर पहले हो जाता है, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली गैप से रिएक्ट करेगा। इस व्यू पे हमने कहा था कि निफ्टी का गैप कंप्लीटली फिल नहीं होगा, जो चीज़ एग्जैक्टली अभी हो रही है। बस सेंसेक्स थोड़ा सा डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट ले, और अच्छा साइन है ये तो, कि सेंसेक्स को डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया, तो वो निफ्टी को साथ में लेके जा सकता है। अभी करंटली आप ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा लास्ट डे एक रेजिस्टेंस फील किया है निफ्टी ने, वो भी डेली के ईएमए के आसपास। तो अभी देखते हैं करंटली इस वीक का व्यू क्या बन रहा है। लास्ट वीक हमने एक सेक्टर और डिस्कस किया था, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आपने ऑब्जर्व किया होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वीक भी हेल्थ केयर सेक्टर ही था। इसका चार्ट अगर आप देखोगे, हमने डिस्कस किया था डेली पे इसने ऑल टाइम हाई मारा है, एंड बैक टू बैक डिमांड जोन से। तो सिंपल सा था इसके अंदर लॉजिक। ये वाला देखो डेली का डिमांड जोन बन चुका था, ठीक ठाक सा, एंड यहाँ पे एक और इसने डेली का डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। तो हेल्थ केयर सेक्टर अभी भी इस वीक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, अगर नीचे आएगा उसको रोकने के लिए दो डिमांड जोन हो चुके हैं। सिमिलर सा हमारा फार्मा सेक्टर का व्यू था, तो फार्मा सेक्टर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, फार्मा सेक्टर भी देखो डेली का डिमांड जोन क्रिएट कर रखा है, ऊपर एक और डेली का बन गया है। तो फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर अभी बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक और सेक्टर जो आप इस वीक वॉच आउट कर सकते हो वो होगा निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का चार्ट एक बार देखते हैं। देखो निफ्टी ऑटो अपने वीकली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। वीकली का ये वाला डिमांड जोन है जिसमें इसका एंट्री मिला है, तो वहां से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर निफ्टी ऊपर उठेगा, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निफ्टी ऑटो के पास होगी, क्योंकि अपने वीकली का डिमांड जोन का सपोर्ट ले चुका है। ठीक है। एक ये दो सेक्टर हमने डिस्कस किए थे, एंड हमने एफएमसीजी सेक्टर डिस्कस किया था जो कि सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन के अंदर भी यहाँ पे इसने डेली का डिमांड जोन फॉर्म किया था, जो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग दिखाता है ये सप्लाई जोन के अंदर, और चांसेस है कि मंथली का सप्लाई जोन हमें ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। तो अभी ब्रेक नहीं हुआ, बट स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एंड एक और सेक्टर हमने डिस्कस किया था निफ्टी एनर्जी का, कि ये सेक्टर थोड़ा पॉज ले सकता है, बट डेली के डिमांड जोन यहाँ पर है। तो इसने क्या किया, डेली के डिमांड जोन को एक को ब्रेक कर दिया, दूसरे से रिएक्ट कर गया। तो अभी करंटली इसको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि उस मंथली का सप्लाई जोन था, साथ में वीकली का भी सप्लाई जोन था। ठीक है।
तो ये कुछ सेक्टर्स हमने प्रीवियस वीक डिस्कस किए थे। अब एक बार देखते हैं, सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है जैसा डिस्कशन हुआ था। अभी एक बार देखते हैं करंट मार्केट का स्टैंडिंग क्या है। अभी अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी करेंटली अपने वीक मतलब वो गैप का जो एरिया था, गैप वाले एरिया से चल रहा है, डेली का एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। तो निफ्टी के अंदर हमारे पास एक डेली का डिमांड जोन है जो कि बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं है। ये वाली कैंडल बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही, स्टिल ठीक ठाक सा जोन है। ठीक है, एक डेली का डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। प्लस एक चीज और देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी अपने गैप से चल रहा है। ये वाला जो बड़ा सा गैप था, इसी में से बैंक निफ्टी का रिएक्शन है। बट बैंक निफ्टी का चार्ट तो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा। रीजन ये कि अगर आप निफ्टी का डिमांड जोन देखते तो एटलीस्ट वो डेली का डिमांड जोन लग रहा था, बट बैंक निफ्टी में ऐसा डेली का डिमांड जोन बन नहीं पाया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से थोड़ा कम स्ट्रांग है। और लास्ट फ्राइडे भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप था, जिसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पाया। मतलब निफ्टी अगर ऊपर निकल जाता, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट कर देता तो। बट बैंक निफ्टी लास्ट वीक थोड़ा बियरिश था, जिसकी वजह से निफ्टी भी नहीं निकल पाया था। और सबसे अच्छा चार्ट इन सब में अभी सेंसेक्स का लग रहा है। सेंसेक्स का चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिख रहा है? इसका रीज़न है सेंसेक्स आपका डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, साथ में वीकली का भी सपोर्ट ले लिया है। बल्कि निफ्टी गैप से चल रहा है, बट निफ्टी का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारे पास नियर बाई एक सप्लाई जोन भी है। तो अब की मार्केट एकदम वन शॉट रैली तो शायद ना दे, थोड़ा रुक रुक के जाएगा, बट यहाँ से हमको एक क्लीन मूव दिख सकता है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो निफ्टी में अराउंड 26 और सॉरी 25,200 तक है, एंड सेंसेक्स में 82,000 तक की टारगेट की। ठीक है, लाइक यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले एक दो महीने के अंदर, लाइक ये वाला टारगेट आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ तक मार्केट जाता कैसे। लाइक अगर ऐसे कुछ लेवल्स बचते, जैसे ये वाला डिमांड जोन क्रिएट करके ऊपर गया था, तो हमने कहा था कि यहाँ तक आएगा तो डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ये वाले लेवल से अगर चलता है मार्केट, देन फॉलो अप में अच्छे डिमांड जोन्स बनते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट फॉल नहीं करेगा। फिर यहाँ से रिएक्शन लेके धीरे धीरे करके ब्रेक करेगा। तो अभी देखेंगे यहाँ तक जाता कैसे। अभी अगर करंट व्यू की बात करें, तो मार्केट सेंसेक्स अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है मार्केट में, एंड निफ्टी उस सपोर्ट से, निफ्टी अपने गैप के सपोर्ट से चल रहा है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ से निकलने की ज़्यादा है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी भी यहाँ तक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। बट अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सेंसेक्स में प्रॉपर गैप फिलिंग हो गया, सेंसेक्स ने अपने डेली का डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले लिया है, तो निफ्टी उसके साथ निकल सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी उतना अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी को देखोगे तो, बैंक एक्स को देखोगे तो बैंक एक्स में भी एक डेली का डिमांड जोन था सिमिलर सा, बट वहाँ भी सपोर्ट नहीं ले पाया, तो कुछ लेवल मिसिंग जरूर है। बट ओवरऑल आप देखोगे सेंसेक्स अच्छी जगह से चल रहा है, तो वो चला सकता है इन सारी चीज़ों को। और एक बार बाकी सेक्टर देखते हैं जो हाईली वेट है, जैसे निफ्टी आईटी देखते हैं। तो निफ्टी आईटी भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक डेली के डिमांड जोन से चल रहा है। ये एक डेली के डिमांड जोन को हिट किया था प्रीवियसली, मैं आपको जोन शो कर देता हूँ। ये वाला हमारा डेली का डिमांड जोन बहुत अच्छा जोन नहीं है, 4-5 बेस कैंडल भी है, बट ठीक ठाक सा जोन है, वहीं से अभी निफ्टी आईटी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और हाईली वेटेड सेक्टर में देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, कि फाइनेंशियल सर्विस कहाँ से उठ रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विस को देखोगे, सिमिलर एज अ बैंक निफ्टी गैप से ये भी रिएक्ट कर रहा है, इसका भी डेली का डिमांड जोन अभी मिसिंग है। तो एक लेवल है जो मिसिंग लग रहा है, बट ओवरऑल अभी तक जितना देखा जाए सेंसेक्स अच्छी जगह से, तो मैं उसलिए उसको थोड़ा पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि लेवल मिस होके चल सकता है। ठीक है, मेटल सेक्टर देखोगे तो मेटल सेक्टर में अभी ऑल टाइम हाई लग गया है। एक ये डेली का डिमांड जोन इसने फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये वाला डेली का डिमांड जोन मेटल सेक्टर में रिसेंटली फॉर्म हुआ है। तो अभी देखोगे तो मेटल सेक्टर जो हमने डिस्कस किया था बहुत टाइम से, लाइक जब सेलिंग चल रहा था उस टाइम पे हमने सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल सेक्टर को बताया था। तब से मेटल सेक्टर अच्छा खासा चला है, बीच में एक फॉल आया था, उसके बाद इसने अच्छा खासा पिकअप भी किया। ठीक है, और अब वीकली का डिमांड जोन देखो बचा हुआ है नीचे, ये वाला हमारा वीकली का डिमांड जोन पेंडिंग है। अब यहाँ पे डेली का भी एक एरिया बन गया, तो फॉलो अप में जोन्स बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक देख लेते हैं, ये भी हाईली वेटेड सेक्टर में से एक है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक भी वापस से घूम फिर के वहीं बड़े टाइम फ्रेम के जोन में आ गया। प्रीवियसली वहीं से रिएक्ट किया तो वहीं पे आ गया रहा। तो बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स का सपोर्ट जरूर है इसमें भी, एंड वीकली का एक सप्लाई जोन बन गया, थोड़ा सा इशू है। तो ये जो पीएसयू बैंक का वीकली का सप्लाई जोन है, साथ साथ आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन है, वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा। बट सॉरी, बैंक एक्स में ये वाला सप्लाई जोन है उतना क्लियर नहीं दिख रहा है।
बट इसको मैंने कंसिडर किया, साथ में पीएसयू बैंक को देखा तो पीएसयू बैंक का सप्लाई जोन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर पीएसयू बैंक सप्लाई जोन में जाता है तो बैंक निफ्टी को वहां पे रोक सकता है। लाइक बैंक निफ्टी भी इस बेकार से सप्लाई जोन में जाएगा एंड साथ में पीएसयू बैंक जाएगा, तो पीएसयू बैंक का सप्लाई जोन अच्छा है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा इस पॉइंट पे ना कहीं शायद मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे, डायरेक्ट ना निकले। इस वजह से निफ्टी थोड़ा सा फंस के निकल सकता है। लाइक अगर वन शॉट रैली आने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं अभी। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये जो आसपास का एरिया है निफ्टी का भी, जो गैप वाले एरिया से, ये थोड़ा मोड़ा रोकेंगे निफ्टी को। अगर यहाँ से क्लीन निफ्टी निकलता है तो फिर पीएसयू बैंक का सप्लाई जोन इतना मैटर नहीं करेगा। बट अभी ये जो गैप्स वाले एरिया उनको फिल करने से पहले मार्केट थोड़ा रुक रुक के निकल सकता है। बाकी मंडे देखते हैं मंडे क्या होता है। बट अभी तक का जो व्यू है बुलिश जरूर है, बट थोड़ा सा एकदम क्लीन बुलिश व्यू नहीं कि वन शॉट में सब ब्रेक कर दे। ठीक है, अगर वो होता है न्यूज़ बेस तो एक अलग केस है, बट अभी तक जो देख के लग रहा है बाकी सेक्टर के चार्ट्स को कि पीएसयू बैंक अपने सप्लाई जोन में स्टे कर सकता है। साथ में उस टाइम पे पीएसयू बैंक करेगा तो निफ्टी बैंक भी करेगा, और निफ्टी बैंक रुकेगा निफ्टी अपने आप थोड़ा स्टे करेगा। ठीक है, बाकी सेक्टर वाइज देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, जो प्रीवियस वीक भी स्ट्रांग था। फार्मा सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, जो प्रीवियस वीक स्ट्रांग था। हाईली वेटेड सेक्टर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, एंड निफ्टी ऑटो का भी ऑलमोस्ट 4% वेट है, ये भी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं, इसका इतना हाई वेटेज नहीं है, बट ये भी डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। बाकी मेजर सेक्टर जो इस वीक फोकस पे रहेंगे, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी हेल्थ केयर। ठीक है, ये दोनों सेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज ये अच्छे एरिया से चल रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रांग है, ऑटो सेक्टर डिमांड जोन से चल रहा है। ओके, एंड एफएमसीजी पे थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, बट इस पे इतना एग्रेसिव नहीं जाना, बिकॉज ये डिमांड जोन के अंदर नहीं है, सप्लाई जोन में। इसको आप ऑब्जर्व करना है ब्रेक करता है कि नहीं। ठीक है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस वीक के सेक्टर एनालिसिस सेशन में है, वो है निफ्टी मिड कैप को आप ऑब्जर्व करो। निफ्टी मिड कैप में अराउंड वीकली का ये डिमांड जोन है, वीकली के डिमांड जोन को इसने हिट किया, साथ में डेली के 20 EMA का सपोर्ट। ठीक है, डेली का 20 EMA का सपोर्ट, और ये बेकार सा ड्रॉप 3 बेस रैली रैली का डिमांड जोन कह सकते हो इसको, बट उतना कुछ खास नहीं, इसलिए मार्किंग भी नहीं करी मैंने। तो वीकली के डिमांड जोन से आपका मिड कैप चल रहा है, एंड सिमिलरली आपका स्मॉल कैप भी वीकली के डिमांड जोन से चल रहा है। इवन स्मॉल कैप में ना आपका डेली का भी डिमांड जोन है। मैं पहले वीकली का डिमांड जोन शो करता हूँ, ये वाला हमारा वीकली का डिमांड जोन है, एंड डेली का डिमांड जोन अगर आप देखोगे तो ये रहा 3-4 गैप के साथ। और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, स्मॉल कैप ने स्टे कहाँ पे लिया एंड निफ्टी ने कहाँ पे स्टे लिया। स्मॉल कैप का ये जो वीकली का सप्लाई जोन था, यहीं पे निफ्टी ने स्टे लिया, यहीं पे निफ्टी भी वीकली के सप्लाई जोन में गया। मिड कैप में वो सप्लाई जोन नहीं था, इसलिए मिड कैप के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई निकल गए। आप अगर मिड कैप के चार्ट को बॉटम से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें वीकली का कोई खास सप्लाई जोन था ही नहीं। तो मिड कैप देखोगे तो ऑल टाइम हाई निकल के गिरा है, बट स्मॉल कैप के चार्ट ने रोका निफ्टी को, लाइक निफ्टी भी रुका, स्मॉल कैप का चार्ट साथ में रुका है। तो निफ्टी वीकली के सप्लाई जोन में गया था, साथ में आपका स्मॉल कैप इस वाले वीकली के बहुत अच्छे सप्लाई जोन में गया था। एंड अभी अगर ये निकलेगा ना, एक और बार देखो ऑल टाइम हाई पे ये वाला वीकली का सप्लाई जोन है। अब ये इसके जितना स्ट्रांग नहीं है, इस वाले सप्लाई जोन में देखोगे तो कंप्लीट फ्रेश था, ये वाला ऑलरेडी विक टू विक टेस्टेड है। तो विक टू विक टेस्टेड फ्रेश सप्लाई जोन से तो कम ही स्ट्रांग होगा, राइट। तो अभी जब मार्केट निकलेगा तो इस विक टू विक टेस्टेड जोन को ब्रेक कर सकता है, बट ये वाला सप्लाई जोन थोड़ा स्ट्रांग था, इसके साथ निफ्टी भी सप्लाई जोन में गया था, इसलिए निफ्टी का साथ में सप्लाई जोन में जाना, स्मॉल कैप के स्टॉक्स का गिरना, उसके साथ मार्केट में भी फॉल देखने को मिला। इवन हम लोग थोड़े बुलिश थे, बट यहाँ पे हम लोग ट्रैप हुए। ठीक है, एंड अब ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स डिमांड जोन में आ गए, एंड स्मॉल कैप भी डिमांड जोन में आ गए, साथ में निफ्टी भी आपका गैप से चल रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव दिख रही हैं। अगर ट्रैप करने भी आता है तो मैक्सिमम फॉल तो देखो यहाँ तक का एक्सपेक्टेड हो सकता है, बट ये बहुत रेयर केस में, लाइक कि मान के चलो 20% चांस ले लो कि इसको टच करेगा, 80% चांस है कि डायरेक्ट निकल सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन इन गैप्स में थोड़ा स्टे कर सकता है, ये जो 2-3 गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टे कर सकता है, छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पॉसिबल है। ठीक है, एंड अब ये वीकली का जो सप्लाई जोन है इसको मैं टेस्टेड मार्क कर देता हूँ, येलो कलर में मार्किंग कर देता हूँ इसका। ये अब टेस्टेड हो गया है, फ्रेश नहीं है। तो निफ्टी का भी वीकली का सप्लाई जोन अब टेस्टेड है, एंड बाकी सेक्टर का भी टेस्टेड है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनती है वो यहाँ की आती है, इस पॉइंट की निफ्टी में, एंड सेम सेंसेक्स में भी वो लेवल हमने डिस्कस कर लिया। एंड यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मोड़ा स्टे करके जाएगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, एक बार देखते हैं निफ्टी के कुछ क्रूशियल लेवल्स कहाँ कहाँ पर है अब।
जो मार्केट को रोक सकते हैं। अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे यहाँ से जो मार्केट में फॉल आया था, ये भी ऑलरेडी एक क्रूशियल लेवल से आया था। ये लेवल एक बार यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, ठीक है। इवन यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया है। इससे पहले देखोगे तो वन टाइम और एक और बार, देन यहाँ पे भी एक और बार, लाइक मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट काम कर रहा है लेवल। एंड यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया। तो अभी करंटली 24,638 एक क्रूशियल जोन होगा निफ्टी के लिए ब्रेक करने के लिए। देन हम लोग 25,200 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो हम लोग थोड़ा और अपसाइड के लिए अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। उससे पहले देखते हैं और कोई क्रूशियल लेवल है कि नहीं निफ्टी में। एक देखो ये वाला लेवल भी बन सकता है जो मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया है। इसको ड्रॉ करके देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, एंड अभी इसका कुछ करंट रोल बचा है कि नहीं। ऑलमोस्ट 24,000 पे होना चाहिए इसको। 24,800 क्या 23,800 पे यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। एक 24,000 के आसपास भी एरिया बन रहा था। ये वाला हमारा 24,800 पे, यहाँ पे लास्ट टाइम आप देखोगे जो अभी रैली आई थी वो यहीं पे आके रुकी है। तो ये क्रूशियल लेवल्स होते हैं ना मार्केट में, अप या डाउन जाने पे काम आते हैं थोड़ा बहुत। तो लास्ट जो पॉज भी आया फ्राइडे वाला, वो भी इसी लेवल के आसपास आया। अब ये लेवल अगर आगे चल के ब्रेक होता है, तो ये वाला गैप फिल होगा पहले, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टे कर सकता है। एंड ऊपर ये वाला लेवल क्रूशियल होगा, अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर फिर 25,200 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर मंडे अच्छा मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर, तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे अभी मंडे को, ठीक है। इतना देखने के बाद एक चीज़ और थोड़ा नोटिस कर सकते हो आप लोग, अपना निफ्टी ऑयल एंड गैसेस का चार्ट देखता हूँ। अभी जैसे ऑयल एंड गैसेस में क्रूड ऑयल वगैरह जो आपका आता है, निफ्टी कोल इंडिया हो गया, एंड इंडियन ऑयल वगैरह, कई सारे ऐसे ऑयल के स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अपोजिट जाके रैली कर रहे थे। बट ऑयल में अब वीकली का सप्लाई जोन बन गया। तो हो सकता है कि ऑयल सेक्टर अब आपका स्टे करके थोड़ा फॉल करे, जिससे निफ्टी को और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एंड एक स्टॉक आप लोग देख सकते हो जिसका वेटेज निफ्टी में 4% है, भारती एयरटेल। हमने मतलब मेजर सेक्टर जरूर देखे, बट एक स्टॉक नहीं देखा जो खुद ही अपने आप में एक सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर इक्वल टू भारती एयरटेल है, ठीक है। तो भारती एयरटेल का अगर मैं चार्ट देखूं, तो ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है अभी, ठीक है। ये वाला हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। फिर मैंने बीएससी का चार्ट ओपन किया है, तभी मेरा मार्किंग अपडेट नहीं है। ओके, ये भारती एयरटेल का है। हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है हमारे पास, ये वाला प्रॉपर हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। देन क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। एंड मंथली चेक करोगे तो मंथली का थोड़ा बॉटम में था। बट हमारे पास ऊपर एक वीकली का एग्जीक्यूशन था, ये वाला रैली 3 बेस रैली का। यहाँ से एक बार भारतीय एयरटेल चला था, बट लास्ट टाइम फॉल आया एंड अगेन वहीं से रैली दे रहा है। एंड अभी देखोगे लास्ट 3 डेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप के स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल ही था, जिसने मार्केट के फॉल को रोक के रखा। इवन लास्ट 3 डेज से निफ्टी जहाँ भी रैली किया, भारतीय एयरटेल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है। मतलब जो मेजर टॉप 4 स्टॉक्स हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग भारतीय एयरटेल का चार्ट था। एंड ये वाले सप्लाई जोन को इसने ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका है, तो अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लास्ट टाइम ये सप्लाई जोन फ्रेश था, बट अब ये टेस्टेड हो गया। अब मैं यहाँ तक भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं हम लोग। तो मंडे अगर जब तक ये सप्लाई जोन भारतीय एयरटेल में नहीं आता, निफ्टी को और थोड़ा और मूव करने को मिलेगा। एंड जो मेजर हाई हाई वेटेज स्टॉक में रिलायंस भी है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कि रिलायंस का चार्ट कहाँ पे है। तो रिलायंस में देखो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। एंड हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी एंड रिलायंस, इन दोनों में उतना अच्छा रैली देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मार्केट उतना अच्छा निकल नहीं पाया। तो अभी जो रिलायंस है, वो कहीं ना कहीं एक क्रूशियल एरिया के आसपास आ रहा है। इसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। यहाँ पे मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से इस चीज़ को, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी जोन्स मार्केट है, ठीक है। रिलायंस का चार्ट चेक करते हैं। रिलायंस अभी करेंटली कहाँ पर है, अब वही सेम चीज़ एक क्रूशियल एरिया पर है कहीं ना कहीं। यहाँ से मल्टीपल टाइम रिलायंस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं बस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे हम लोग एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं छोटा सा, जिसमें बार बार रिलायंस सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो ये कोई एरिया है जहाँ से जिसके आसपास से रिलायंस ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। प्रीवियसली भी आप देखोगे इसी के आसपास एक और बार लिया है, राइट। रिलायंस इस वाले एरिया में बहुत टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो ये एक एरिया ना रिलायंस के लिए बहुत क्रूशियल है। तो इसके आसपास से रिलायंस देखो मल्टीपल टाइम पीछे भी रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है।
तो ये क्रूशियल लेवल है रिलायंस के लिए, जिसके आसपास रिलायंस अभी है। तो हो सकता है कि रिलायंस इसके सपोर्ट से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, मतलब रिलायंस आपकी बाइंग को सपोर्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। एंड इसके अलावा भारतीय भारतीय एयरटेल हम लोग देख चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक चेक करते हैं कि करंटली आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पर है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट ले चुका है। बैंक निफ्टी में हमने देखा डेली का डिमांड जोन मिस हुआ, राइट। बट मेजर स्टॉक्स हम लोग जो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सेक्टर में, कि कई बार जब हाईली वेटेड स्टॉक्स अपने डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हैं तो सेक्टर अपने आप चल जाता है। तो ये देखो इसमें मतलब आईसीआईसीआई बैंक में डेली का डिमांड जोन है, रैली 3 बेस रैली का, जिसका सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक ने लिया। अभी एक और हाईली वेटेड बैंकिंग स्टॉक देखते हैं, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अगर आप एच डी एफ सी बैंक को देखोगे तो वो भी डेली के डिमांड जोन से चल रहा है। तो एच डी एफ सी बैंक भी अपने डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। इसमें ये वाला डेली 4 आवर का डिमांड जोन ये वाला, और डेली का भी एक डिमांड जोन है, उसको भी मार्क कर लेते हैं। डेली पे भी देखो यही सिमिलर सा डिमांड जोन है। तो एच डी एफ सी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों अपने डेली के डिमांड जोन में रीच कर चुके थे। एंड बैंक निफ्टी अपने डेली के डिमांड जोन में नहीं गया था, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर से चल गया। अभी आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो जो हमने सेक्टर वाली वीडियोस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि हमारा जो सेक्टर के हाईली वेटेड स्टॉक्स होते हैं, अगर वो डिमांड जोन में रीच कर जाते हैं तो सेक्टर कई बार ऊपर से भी चल सकता है। तो यही सेम चीज़ हमें इधर देखने को मिली है कि इसमें मतलब एच डी एफ सी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों हाईली वेटेड स्टॉक है। टॉप 2 स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। तो वो दोनों डिमांड जोन्स में गए, इसलिए आपका बैंकिंग सेक्टर में अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। मतलब ये जो रिएक्शन आया था एक दो दिन का, वो इसी वजह से आया था। और अभी अगर स्टे करता है तो ये ऊपर से निकल सकता है, क्योंकि हाईली वेटेड स्टॉक्स अपने डिमांड जोन को टच कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस थे स्टॉक्स के और इंडेक्स के जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ अभी तक के सेशन में? ओके, चलो अभी जो अपना निफ्टी का इस वीक का व्यू है, वो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक बार गैप का सपोर्ट ले चुका है, साथ में बाकी सारी चीज़ें भी सपोर्ट कर चुकी हैं। जो हम लोग मिस कर रहे थे, कई लोग इसका वेट कर रहे थे इस डिमांड जोन का। एंड इवन स्टार्टिंग में लास्ट वीक भी मैंने मेंशन किया था कि यहाँ तक आना निफ्टी का मुश्किल है। रीज़न सेंसेक्स का भी दिया था एंड अभी बाकी स्टॉक्स का भी आप रीज़न ले सकते हो, जिसमें आपका एच डी एफ सी बैंक का रीज़न हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, भारतीय एयरटेल हो सकता है। एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। मैं निफ्टी के चार्ट में कुछ कंबाइंड करूंगा चार्ट, ठीक है। इसको हम लोग शायद प्लस कर सकते हैं, एक प्लस आइकन से। निफ्टी प्लस स्मॉल स्मॉल कैप के स्टॉक्स चाहिए मुझे। सीनेक्स स्मॉल 100 इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट बनाते हैं दोनों को कंबाइन करके। अब इस चार्ट का रिएक्शन आप लोग देखो। ये जो चार्ट है ना, निफ्टी का चार्ट प्लस स्मॉल कैप के टॉप 100 चार्ट्स को मिला के बना है। अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे इन दोनों चार्ट, इस वाले चार्ट का जो कंबाइन करके बना है, तो कितना अच्छा रिएक्शन आया मार्केट में। हम लोग निफ्टी इंडेक्स को जरूर देख रहे थे, बट हमने कभी इसको स्मॉल कैप के साथ सिंक करके नहीं देखा। तो स्मॉल कैप में अराउंड ऑलमोस्ट 14 से 15% टोटल इन दोनों को मिला के रिकवरी आई है। ये हम लोग दो चार्ट्स को कंबाइंड करके देख रहे हैं। मतलब मेन जो रैली चल रही है ना स्मॉल कैप मिड कैप में, पहले से इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाने के बहुत अच्छे चांसेस रखता है। अभी आप स्मॉल कैप को हटा के अगर मिड कैप लगाओगे ना, तो आपको और अच्छे खासे चांसेस दिखेंगे। मैं आपको मिड कैप का लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। ये देखो, मिड कैप तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया था। तो मिड कैप इंडिविजुअली भी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका, और निफ्टी के साथ अगर कंबाइन करूं मैं इसको, तो ये अपना लो हिट करने के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास तक जा चुका है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है इस वाले पॉइंट से। और हम लोग अभी भी निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है हमको डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही ऑल टाइम हाई निकल जाते हैं, तो हमें निफ्टी का चार्ट भी स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। मतलब लार्ज कैप अपने आप कैचअप कर सकता है। अगर स्मॉल कैप के स्टॉक निकल चुके हैं, तो लार्ज कैप अल्टीमेटली कैचअप करके ऑल टाइम हाई जा सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस बनते हैं। अब इसको होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मे बी
3-4 मंथ का टाइम पीरियड हम लोग लेके चल सकते हैं। लाइक मई मंथ में तो पॉसिबल नहीं है। जून मंथ में 25-200 का भी एक लेवल है, जून जुलाई में क्या पता वो लेवल टच करके थोड़ा ब्रेक भी ले। तो थोड़ा सा हम लोग टाइम दे सकते हैं मार्केट को, बट ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये मैंने थोड़ा सा आपको इंडेक्स के चार्ट के साथ कंपेयर करके दिखाया था कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा निकल चुके हैं ऑलरेडी। मतलब मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, हम लोग नए बॉटम का कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं कि शायद मार्केट एक और बॉटम बनाया जाए, फिर वो लोग पिक करेंगे। वो लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वेट करते रह जाएंगे। इसके बहुत हाई चांसेस है। ठीक है। एक बार अब हम लोग टीम स्पिक डिस्कस करते हैं। जो इस वीक का टीम स्पिक रिपोर्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट स्टॉक है वो है एनपीएसटी। एनपीएसटी में हमारा बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स का सपोर्ट था, बट डब्ल्यूआईडी ट्रेड थी, जिसमें वीकली का डिमांड जोन रैली, दो बेस रैली का था, एंड उसके साथ साथ 240 मिनट का आई थिंक एग्जीक्यूशन था। ठीक है। ओके, डेली पे है शायद एग्जीक्यूशन। डेली का देखो, ये रैली, तीन बेस रैली का एग्जीक्यूशन था, एंड उतना क्वालिटी का ट्रेड नहीं था, ठीक ठाक सा ट्रेड था, बट सेलिंग ना किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रही थी। तो इसमें क्या हुआ था, जिस दिन एंट्री मिली है उसके बाद से देखते हैं। ये रेड वाली कैंडल ने एंट्री को टच किया, उसके बाद स्टॉक ने अपना 1:1 से ज़्यादा टारगेट हिट किया था, ऑलमोस्ट 1.24 तक गया था, और रिएक्शन इसके अंदर अराउंड आया था 12% का। तो यहाँ पे आपका 1:1 से ज़्यादा हिट हो गया था, तो हम लोग जो ट्रेलिंग मेथड फॉलो करते हैं उसमें 1:1 पे फिर हम लोग स्टॉप लॉस रख के 1:2 पे टारगेट रखते हैं। तो 1:1 पे इसका बुकिंग हो चुका था, वो भी 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर हमारा 1:1 वाला टारगेट हिट हुआ है, 1:2 नहीं जा पाया ये। देन ये स्टॉक तो हमने रिमूव किया, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दो स्टॉक बस टीम स्पीक में से रिमूव करें। देन एशियन पेंट्स, चलो एक बार रिमूव का भी रीजन देख लेते हैं। BLISS GBS, BLISS GBS। अब इसको रिमूव क्यों करा है, इसका एक रीजन है। देखो, वीकली का डिमांड जोन वैसे बहुत अच्छा था नहीं, पर ये ना जोन के आसपास था, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि एक बार हम इसको ट्रेड कर सकते हैं इस एग्जीक्यूशन पे जो ड्रॉप बेस रैली का था, एंड आई थिंक 120 मिनट पे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ये वाले एग्जीक्यूशन पे हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे, बट इसमें एक बार रिएक्शन अब आ चुका है, तो ये वाला एरिया अब उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लाइक वीकली का डिमांड जोन ऑलरेडी स्ट्रांग नहीं था, अगर आप देखोगे, और इसमें एक बार ये जो कैंडल बहुत अच्छी रिएक्ट करी है, इसकी वजह से मेरे को अब इसको ट्रेड करने का मूड नहीं किया, इसलिए मैंने इसको रिमूव किया है। ठीक है। लाइक वो वाला एरिया उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा जितना पहले ठीक ठाक सा था, अब वो ट्रेडेबल भी नहीं लग रहा मुझे। एक्मे सोलर, इसको देख लेते हैं। इसको भी हमने रिमूव किया है। अब इसको रिमूव करने का कुछ और रीज़न है। आप अगर वन डे पर देखोगे ना, लास्ट टाइम इसने एंट्री नहीं दी थी, जस्ट पॉइंट से मिस कर गया था। हमारा डेली का एग्जीक्यूशन था, तो डेली का जो एग्जीक्यूशन था हमने विक टू विक नहीं रखा था, थोड़ा सा ही ऊपर रखा था बॉडी से एंट्री, तो बहुत ज़्यादा माइनर पॉइंट से मिस करके विक टू विक चल गया था, और इसमें 1:1 से भी ज़्यादा लगा था टारगेट, 1:2 के आसपास तक टारगेट दे चुका था। उसके बाद ये वापस एंट्री दे रहा है। अगर आप देखोगे इस एंट्री एग्जीक्यूशन से, एंट्री और स्टॉप लॉस से, तो आराम से 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिला है। तो कोई ट्रेड जो ऑलरेडी विक टू विक चल के 1:2 टारगेट देकर नीचे आ रही हो, तो अगर एंट्री मिस हो गया तो उसमें लेने का नीड नहीं है। और वीकली का लोकेशन भी अब टेस्टेड है और एग्जीक्यूशन तक टेस्टेड है डेली का, तो इसलिए स्टॉक को हमने रिमूव कर दिया। जस्ट पॉइंट, माइनर पॉइंट से हमारा एंट्री मिस हुआ था और ये चल गया था। देन एशियन पेंट्स, इसको देख लेते हैं एक बार। एशियन पेंट्स में हमारा डब्ल्यू था, डेली का एग्जीक्यूशन था। तो पहले डब्ल्यू वीकली का जोन देखते हैं। ड्रॉप, सॉरी, रैली, तीन बेस रैली का डिमांड जोन है, रैली दो बेस रैली का डिमांड जोन है, एंड वीकली का जो हमारा 20 EMA है उसका भी सपोर्ट था। वीकली का हमारा सॉरी 50 EMA का भी सपोर्ट था। एंड साथ में अगर आप डेली पे देखोगे, तो डेली पे रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। थोड़ा सा गैप डाउन करके एंट्री मिला, बहुत एग्रेसिव सेलिंग था, बट स्टॉप लॉस जस्ट टच करने को था और वहीं से रिएक्ट किया ये। तो इसमें अराउंड आपका 1:1 से ज़्यादा टारगेट मिल चुका है, एंड 1:2 के आसपास मिला है इसमें टारगेट इवन। अगर आप ट्रेलिंग भी करते तो सबसे पहले 1:1 आपका टारगेट होता, राइट। अगर मैं 1:1 यहाँ पे देखूँ तो कहाँ पे लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब 1:1 पे अगर मैं SL रख दूँ, देन 1:2 मैं टारगेट रखूँ, तो 1:2 टारगेट भी मेरा हिट हो रहा है,
बट 1:3 हम लोग का हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1:2 तक का हमको मिनिमम इसमें टारगेट मिला है ट्रेलिंग मेथड पे, ठीक है। इसके बाद पीसीबीएल, इसमें स्टॉप लॉस लगा, इसको देखते हैं। पीसीबीएल के अंदर भी आपका डब्ल्यू था। वीकली का डिमांड जोन अगर आप देखोगे, रैली 2 बेस रैली का, एंड डेली का आप ट्रेंड देखोगे, डेली का ट्रेंड इसके अंदर डाउन हो गया था एंट्री मिलते मिलते। लाइक फर्स्ट वाले डिमांड जोन में देखोगे साइडवेज था, पर सेकंड वाली जब एंट्री मिली तो ट्रेंड डाउन हो चुका था और सिंगल डी ही स्टॉप लॉस दे गया था। तो हम लोगों ने इसमें लेवल और द लेवल प्लान किया था 240 मिनट के डिमांड जोन पे। लाइक फर्स्ट 50% क्वांटिटी ऊपर वाले लेवल पे, नीचे वाले पे 50% क्वांटिटी, जिससे हमारी एंट्री बीच में है। तो पहले दिन इसमें एंट्री मिला, देन ये स्टॉप लॉस हिट कर गया अगले दिन, और उसी सेम डे इस सेकंड वाले को भी स्टॉप लॉस लेके गया। बस इसमें एक ही दिक्कत था, डेली का ट्रेंड हमारा डाउन हो गया था। ये थोड़ा सा एक कंसर्न था, इसलिए इस ट्रेड को हम लोग इग्नोर भी कर सकते थे, ले भी सकते थे, ठीक है। तो जिसने लिया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। देन श्रीराम पीपीएस पेपर्स है शायद, ये श्रीराम पेपर्स, श्रीराम प्रॉपर्टीज है। सो इसमें हमारा डब्ल्यू ट्रेड था। सबसे पहले वीकली का डिमांड जोन, रैली बेस्ड रैली का अच्छा खासा डिमांड जोन है। डेली पे आप देखोगे ट्रेंड आपका अभी भी अप चल रहा है। तो जिस दिन इसमें एंट्री मिली थी, सिंगल डे इसने 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिया था इस रेड कैंडल में इवन। तो जिस दिन एंट्री मिला उसी दिन इसने 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दे दिया। तो हम लोग 1:2 पे अपना टारगेट रखते, 1:1 पे स्टॉप लॉस रखते। तो अगले दिन हमको 1:1 पे टारगेट बुक करने का मौका मिल जाता एंड हम लोग ईजिली इसके अंदर एग्जिट ले सकते थे, ठीक है। जिसमें 1:1 भी नहीं हिट करता उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस ही लेके निकलना है। बट अगर मिनिमम आपको 1:1 मिल रहा है तो आप ट्रेलिंग चालू कर दो, इससे आपकी एक्यूरेसी में बहुत फर्क आएगा। लाइक जो हम लोग काफ़ी सेशन से, एक आपको लिंक भी अटैच मिल जाएगा वीडियो का, इसमें हमने ट्रेलिंग मेथड को डिस्कस किया है। ये नीचे आपको अटैच मिल जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हो जिसके लिए ट्रेलिंग मेथड न्यू है। बाकी हमने यहाँ तक अभी डिस्कस किया था श्रीराम पेपर्स तक। अभी मोरेपन लैब देखते हैं, इसके अंदर भी डब्ल्यू था। मोरेपन लैब, अभी मोरेपन लैब के अंदर हमारा वीकली का डिमांड जोन देखते हैं पहले। रैली बेस्ड रैली का वीकली का डिमांड जोन है। अब डेली पे अगर आप देखोगे ट्रेंड आपका अप था, जिस दिन एंट्री मिली उस दिन ट्रेंड साइडवेज था, डाउन नहीं था। जो लोग साइडवेज ट्रेंड में इग्नोर करते हुए लोग इग्नोर कर सकते हैं। पर जिस दिन एंट्री मिली उसके अगले दिन इसने टारगेट 1:1 से ज़्यादा का दे दिया, और आपने अगर 1:1 पे नहीं भी बुक पर कर पाए उस दिन, तो अगले दिन भी आपका 1:1 के ऊपर ही ओपन हुआ था, वहां से गिरा है। तो 1:1 का टारगेट लेके इसके अंदर एक सेफ एग्जिट बनता था, और डेली का ऊपर एक सप्लाई जोन भी बन चुका था, ठीक है। मतलब जिस दिन एंट्री दिया उससे डेली का एक सप्लाई जोन भी क्रिएट हो गया था। तो नियर बाई टारगेट भी आपको ऑटोमेटिकली यहीं पे शिफ्ट हो जाता। तो वैसे देखोगे तो 1:1 से ज़्यादा का हमको इसके अंदर टारगेट मिला है। इसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं, डीसीएम श्रीराम। इसके अंदर देखो गैप डाउन करके एंट्री मिला था डेली के डिमांड जोन में, एंड अगले दिन ही इसने भी 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिया। अभी इसमें कुछ भी नीचे वापस नहीं आया इतना ज़्यादा, बट 1:1 से ज़्यादा का हिट हो गया। तो अब ट्रेलिंग करके अगर जो लोग एग्जिट करते हैं उनको एग्जिट मिल जाता है इधर भी, ठीक है। एंड अगर आप टाइम भी देखोगे तो बुकिंग टाइम इसने दिया होगा, ये देखो यहाँ हाई पे इसने आराम से बुकिंग टाइम आपको दिया था। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया, तो ईजिली आपको बुकिंग टाइम हाई पर ही मिल गया था 1:1 के आसपास, ठीक है। तो इसमें भी 1:1 पे एक सेफ एग्जिट बन सकता था आपका, 1:2 के लिए नहीं गया। तो जो लोग 1:1 पे बुक कर रहे हो, 1:2 डायरेक्ट ट्रेलिंग करके करना, जैसे हमने एक एशियन पेंट में भी देखा था, वहां पे अपना 1:2 तक गया था। अभी इस स्टॉक को हमने हटाया है श्री पुष्प करके, इसको हमने रिमूव किया, इसका रीजन देखते हैं। इस स्टॉक में अगर आप देखोगे सबसे पहले डब्ल्यू है, वीकली का डिमांड जोन ठीक ठाक सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, बिकॉज ये जो बीच की कैंडल है ना, बेस नहीं है, ये रैली है। तो इसमें हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया था ट्रेड के साथ। बट अगर आप डेली पे देखोगे, डेली का ट्रेंड अप है, तो ट्रेंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। देन 240 मिनट पे हमारे पास एक ये एग्जीक्यूशन है जो कि 120 पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 120 पे ये देखो ड्रॉप, दो बेस रैली का एग्जीक्यूशन था, बट ऊपर एक रैली बेस रैली का एग्रेसिव एग्जीक्यूशन था, और ये वहीं से 1:3 1:4 का टारगेट मार चुका है। और अगर आप वीकली पे आओगे तो वीकली पे जस्ट मिस करके जा रही है वो,
और ये वाला एरिया उतना स्ट्रांग था नहीं, तो अगर वापस आता है तो ये वाला एरिया मुझे नहीं लगता सस्टेन कर पाएगा, इसकी वजह से हमने इस ट्रेड को रिमूव कर दिया। ये एक वैसे भी थोड़ा वीक सा डिमांड जोन था बिकॉज बीच का कैंडल आपका रैली था, इसकी वजह से इसको रिमूव किया है। देन जी शिप, ये लास्ट स्टॉक है आज का। जी शिप पे हमारा डब्ल्यू आई डी था, 1 वीक का डिमांड जोन है ये वाला रैली बेस रैली का। अगर आप 1 डे पे देखोगे ट्रेंड आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। देन 120 मिनट, 120 मिनट पे रैली 3 बेस रैली का ही एग्जीक्यूशन था। इसमें एंट्री मिलने के बाद अगले दिन इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया, अगर आप इसमें ट्रेलिंग करते तो इसमें आपको कितना मिलता है एक बार देखते हैं। मैंने उधर मेंशन किया है कि 1:3 तक तो चला ही गया था, तो अगर इसमें आप ट्रेलिंग करते हो तो सिंगल डे सबसे पहले 1:1 नहीं हिट हुआ अभी तक, ठीक है। तो पहले तो मुझे 1:1 तक लेके जाना है टारगेट। ओके, सिंगल डे इसने 1:1 हिट कर दिया यहाँ पर, बट इसके बाद अगर ऊपर आप देखोगे सबसे पहले, और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपका 1:1 हिट हुआ, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग 1:2 पे टारगेट रखेंगे पहले, देन 1:1 पे ट्रेल करेंगे, तो उससे भी ऊपर ओपन हुआ है। तो डायरेक्टली हम जब जहाँ पे ओपन हुआ है अराउंड वहाँ चलते हैं। ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई थी, तो 1:3 पे ओपनिंग हुआ है, तो 1:2 हम लोग टारगेट रखेंगे, 1:3 पे ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। लाइक जैसे हम लोग सिमिलर करते हैं, 1:1 हिट करते हैं, 1:2 पे टारगेट शिफ्ट करते हैं, तो वही 1:1, 1:2, 1:3 करके ट्रेल करते जाते हैं। तो अगर मैं अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ ट्रेल करने के लिए, तो इंट्राडे पे आ गया। तो अगर मैं 1:3 पे टारगेट रखता, सो स्टॉप लॉस अगर मैं 1:2 पे रख देता, 1:3 हम लोग को हिट हो चुका है, तो 1:4 पे मेरा टारगेट शिफ्ट होगा। देन 1:4 देखते हैं मेरे को मिला है कि नहीं। एक सेकंड होल्ड करना थोड़ा। 1:4 तक देखो इसमें गया है, ठीक है। अब 1:4 हिट हो गया, तो 1:3 पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। देन अगला 1:5 देखते हैं, 1:5 तक भी गया, 1:4 पे अब आपका स्टॉप लॉस आएगा, तो 1:4 यहाँ कहीं पे था। स्टॉप लॉस आपको इस तरह शिफ्ट करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। तो 1:4 पे अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1:6 तक क्या ही ट्रेड गया है। ओके, 1:5 तक ही गया है, तो मतलब 1:4 पे मेरा बुकिंग होता, 1:5 हिट किया है तो थोड़ा सा नीचे बुक होता, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग इसमें यहाँ कहीं पर होती, ठीक है। तो ये हमारा वीकली रिपोर्ट था। यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ, किसी स्टॉक में? ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप लोग कुछ रिएक्ट कर दो थम्स अप करके, ताकि मेरे को आइडिया लगे सबको क्लियर है। ओके, सो वीकली रिपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया है एंड निफ्टी का व्यू भी डिस्कस कर लिया। सो एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई स्टॉक है तो आप लोग कमेंट कर लो।